अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और ये किस लिए यूज़ की जाती है। तो इन सब को देखने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है हमारे पास। कहते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। कहता है कोई भी चैलेंज या सिचुएशन जो कि रिमूव की जा सके या सॉल्व की जा सके, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसको या तो बिल्कुल ख़त्म किया जा सके या उसको सॉल्व किया जा सके, वो हमारे पास कहलाता है प्रॉब्लम। और जिस मेथड के ज़रिए, जिस प्रोसेस के ज़रिए इसको फाइंड किया जा सके और इसका बेहतरीन सलूशन डिफाइन किया जा सके, वो हमारे पास कहलाता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड। कहता है ये एक स्किल है, एक महारत है जो कि एक अच्छी अप्रोच के साथ, मतलब थिंकिंग के साथ, एक अच्छी लॉजिक के साथ डेवलप की जा सकती। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रोग्राम क्या है, कि प्रोग्राम होता क्या है। कहता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू कॉल्ड प्रोग्राम। कहता है इंस्ट्रक्शन की हदायत का मजमूआ या सेट जो कि कंप्यूटर को दी जाए कि तुमने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर का कैलकुलेटर ओपन करूँ, तो इसका मतलब मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी है, कंप्यूटर को बता दिया है कि तुम कैलकुलेट करो किसी भी चीज़ को, और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाएंगी वो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी वो वाली इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा। अब कहते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है जो हमारे पास कि इसकी मदद से बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से मसाइल को बहुत तेज़ी के साथ सॉल्व कर लिया जाता है। और उसके बाद दूसरा इसका ह्यूमन इंसानों की निस्बत, एक तो कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को, उस मसले को बहुत जल्दी सॉल्व करेगा और उसमें एरर के चांसेस भी कम हो गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, हम चाह रहे हैं उनकी एवरेज निकालनी। तो अगर इंसान इंसान करेगा तो उसमें कोई ना कोई एरर के चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि इंसान है, इंसान कोई ना कोई गलती करेगा। लेकिन अगर उसी मसले को प्रोग्राम के ज़रिए कंप्यूटर से सॉल्व करवाया जाए तो उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल 0.001% चांसेस रह जाएंगे कि उसके अंदर कोई एरर है। उसके बाद नंबर 3 है, कहता है अ प्रोग्राम कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जितना मर्जी बड़ा डाटा हो वो इजीली इसको क्या कर सकता है, प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है। कहता है ये जो रिजल्ट है इनको डिफरेंट स्टाइल्स में, मतलब डिज़ाइनिंग भी हम कर सकते हैं प्रोग्राम की मदद से। उसके बाद हमारे पास आता है कि ठीक है, हमें पता लग गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, हमें पता लग गया है कि प्रोग्राम क्या होता है, हमें पता लग गया है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। जब इन तीन चीज़ों का पता लग गया तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए एल्गोरिदम एंड सूडो कोड का। तो कहता है एल्गोरिदम हमारे पास एक, कहते हैं एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, एक एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई भी प्रॉब्लम है, हम स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो वो हमारे पास कहलाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम वो है जिसमें हम लॉजिकली, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाता है हमारे पास एल्गोरिदम। और सूडो कोड वो है जिसमें स्टेटमेंट्स इंग्लिश की तरह लिखी जाती हैं, लेकिन करता वो भी उसी प्रोग्राम को सॉल्व है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट वो होती हैं जो कि इंसान समझ सकता है, आम इंसान भी समझ सकता है कि उसको इंग्लिश में लिख दिया जाता है। जबकि एल्गोरिदम वो होता है जो आम इंसान उन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं सकता। अब कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम क्या है हमारे पास। कहते हैं गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप। फॉर एग्जांपल हमारे पास कहता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है उनको छोटे छोटे हिस्सों में और मीनिंगफुल स्टेप में डिवाइड कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं कि हम लोगों ने किसी भी चीज़, दो चीज़ों को ऐड करना है, तो इन चीज़ों को ऐड करना है तो हमें सबसे पहले इसका एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। अब एल्गोरिदम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम देखेंगे हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है।
हमें उसके लिए वेरिएबल कितने चाहिए, हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन का कौन सा मेथड परफॉर्म करना है, और उसके बाद उसको शो कैसे करवाना है, उन सबको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। कहते हैं इसकी मदद से पार्ट में डिवाइड कर लेना, ये एल्गोरिथम की मदद से ही किया जा सकता है। द स्टेप शुड बी नंबर सिक्वेंशियली, कहते हैं तरतीब के साथ उन स्टेप को नंबर दिए जाएं। ये एल्गोरिथम की दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, द स्टेप शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश, कहता है स्टेप उसके डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए और सिंपल इंग्लिश में लिखे होने चाहिए। कहते हैं एल्गोरिथम आर रिटन इन लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश का कार्ड सूडोको। वही बात जो अभी मैंने पहले बताई थी कि एल्गोरिथम जो कि इंग्लिश की तरह सिमिलर लैंग्वेज में लिखे जा सके, मतलब आम इंसान उसको समझ सके, वो कहलाता है हमारे पास सूडो कोड। सूडो कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दो चीज़ों को अलग करना पड़ता है। इसके मतलब दो पार्ट है, एक होता है हमारे पास लॉजिक डिज़ाइन और सेकंड वन है हमारे पास कोडिंग। लॉजिक डिज़ाइन वो जिसके अंदर हम इसकी एल्गोरिदम बनाते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, मतलब अपनी लॉजिक देखते हैं कि हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको कौन कौन से स्टेप इसमें चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इस चीज़ में चाहिए। और कोडिंग वो जिसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उन सारे एल्गोरिदम को, फ्लो चार्ट को या सूडो कोड को प्रोग्राम की शक्ल में, कोडिंग की शक्ल में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो हमारे पास बन जाती है फिर कोडिंग। इसी तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल वन है। अब वो कह रहा है कि दो नंबर इनपुट करने हैं हमने और इसको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? सम करना है और डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारी इनपुट क्या है। तो इसमें इनपुट हमारी है दो नंबर, मतलब हमें दो इनपुट चाहिए, एक इनपुट ए और दूसरी इनपुट बी हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने देखना है कि करना क्या है हम लोगों ने। उसे सम का, इसका मतलब एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसको तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। और लास्ट में उसने क्या कहा कि डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले फिर हम क्या कर देंगे, जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है उसको हम डिस्प्ले कर देंगे और लास्ट पे एग्जिट आ जाएगा। इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है डेव C++। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये इसकी अपनी लाइब्रेरी है। उसके बाद हमने ऐड किया इसमें यूजिंग नेम स्पेस std, ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है इंट मेन के बाद। इंट मेन का मतलब है कि ये मेन बॉडी है इस प्रोग्राम की। यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी आउट वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लास। किसी भी चीज़ को सिंपल इनपुट करवाना है या स्क्रीन पे शो करवाना है तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं सी आउट का। टैग यूज़ करते हैं सी आउट का और लास्ट पे इसके सेमीकोलन आ जाएगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे, कंपाइल करके या रन करके देखें सही आ रहा है हमारे पास। तो ये देखिए स्क्रीन पे हमारे पास लिखा आ गया वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लास। अब इसी तरह हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास दो इनपुट थी, मतलब हम कहते हैं इंट, हमारे पास एक वेरिएबल ए होगा, दूसरा वेरिएबल हमारे पास बी होगा, और एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने इन दोनों को सम करके रखना है, वो आ जाएगा सी। तो करना क्या था हम लोगों ने, सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 6 है और सी 1। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी यहाँ पे करेंगे कि सी इक्वल है किसके, ए प्लस बी के। इन इसको आंसर क्या शो करवाना चाहिए फिर, 5 + 6 11। देखते हैं अभी हमारा कोड ठीक है या नहीं। तो अभी इसने कुछ नहीं शो करवाया, क्यों, हम लोगों ने अभी सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई है लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं करवाया। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए फिर लिखेंगे सी आउट सिंपल सी लिख देंगे। तो अब देखते हैं कि ये हमें स्क्रीन पे शो करवा रहा है या नहीं। तो अब ये देखें आप लोग, वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लास 11 आ गया, अगली लाइन पे नहीं गया। इसको अगली लाइन पे लेके जाने के लिए हमें
उसको अगली लाइन में लेके जाने के लिए इसके लास्ट पे \n, \n का मतलब है नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आंसर को ले जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल लिए। पहले 2 वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी है और तीसरे में इन दोनों का सम ऐड करके उसमें सेव कर देंगे और फिर तीसरे वेरिएबल को हम लोगों ने सी आउट करवा दिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि उस फ्लो चार्ट को फुलफिल कर रहा था। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, काफ़ी सारी एग्जांपल दी हुई हैं। अब तो ये आप लोगों ने सॉल्व करके देखनी है, जो नहीं सॉल्व होगी फिर उसको उसके बारे में पूछ लेना, वो मैं सॉल्व करवा दूँ। अब इसी तरह कहता है एडवांटेज क्या है एल्गोरिदम के। सबसे पहला एडवांटेज कि कम्प्लेक्सिटी जो रिड्यूस हो जाती है, मतलब इसके अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी पेचीदगियाँ हैं प्रोग्राम के अंदर, मुश्किलात हैं, वो हमें पता लग जाता है कि हाँ भी प्रोग्राम को इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह नहीं करना। फ्लैक्सिबिलिटी कहता है प्रोग्राम की फ्लैक्सिबिलिटी, प्रोग्राम को राइट करने में किसी भी लैंग्वेज में, चाहे सी हो, C++ हो, विजुअल बेसिक हो या जावा हो, तो इसकी मदद से हमें फिर आसानी हो जाती है प्रोग्राम लिखने में। ईजी टू अंडरस्टैंड कहता है एल्गोरिदम जब लिख लेंगे तो प्रोग्राम फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है समझना, क्योंकि बाद काल हम लोगों ने एल्गोरिदम ऐसे लिखा होता है कि वो इंग्लिश की लैंग्वेज में होता है, तो हम समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है। तो ये तो था हमारे पास एल्गोरिदम। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लो चार्ट। कहते हैं फ्लो चार्ट अब हमारे पास क्या है, कहता है फ्लो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, फ्लो एंड चार्ट। ये 2 करैक्टर से मिलकर बना है फ्लो और चार्ट। तो फ्लो मीन चलना, बहाव, और चार्ट डायग्राम मतलब तस्वीर बनाना किसी भी चीज़ की। कहता है चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। कहता है डिस्प्ले सिंबल की मदद से जो इंफॉर्मेशन को शो करती है हमारे पास, वो क्या कहलाती है, वो चार्ट कहलाता है। अब फ्लो इंडिकेट द डायरेक्शन, मतलब प्रोसेस किसकी तरफ बहाव है इसका। तो फ्लो चार्ट मिलके क्या बनाएंगे फिर, एक ऐसी ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम जो कि विजुअली प्रेजेंट करेगा किसको, फ्लो ऑफ डाटा, मतलब डाटा किस तरफ जा रहा है और किस तरह काम करेगा और किस लाइन में रह के काम करेगा, वो सारा हम किसकी मदद से शो करवाते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था फ्लो चार्ट। कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट और फिर इसकी कोडिंग वगैरह इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसको। यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।